हेलो बच्चों, बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले सुपर 100 के बारे में। सुपर 100 एग्जाम के बारे में डिस्कस करूंगा आज मैं। आपको बताऊंगा सुपर 100 एग्जाम क्या है। वेरियस स्टेट जैसे हरियाणा है, एमपी है, ये कुछ स्टेट है जो सुपर 100 एग्जाम ऑर्गेनाइज करवाते हैं। कौन एलिजिबल है, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सुपर 100 के फायदे क्या है, वो सारे हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, अब देखें, मैं स्टार्ट करता हूँ। सुपर 100 की बात करें, सुपर 100 सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी की बात करें। सुपर 100 देता कौन है, कौन स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होगा। सबसे मेन जो है, सबसे पहली चीज जो है कि वो जो है स्टूडेंट है वो होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का, होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल का। एमपी वाइज बात की जाए तो जैसे गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल जो होते हैं वहां से उसको पास करना चाहिए 10th। तो 10th पास कहां से करना चाहिए उसको, गवर्नमेंट स्कूल से पास करना है सबसे पहले तो 10th। और गवर्नमेंट स्कूल से भी पास करनी है 10th तो कितने परसेंट से पास करनी है, 70%। मिनिमम क्राइटेरिया है इसका 70%, कि बच्चा जो है 70% या उसके अबव जो है वो यहाँ पे पास होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट स्कूल से बच्चा, अगर आप जो है गवर्नमेंट स्कूल से 70% अबव अगर क्लियर करते हैं 10th क्लास में, जो है 70% से ज़्यादा परसेंट लाते हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं सुपर 100 एग्जाम के लिए। सुपर 100 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप डायरेक्टली सुपर 100 की वेबसाइट पे जाओगे, ऑफिशियल वेबसाइट से, वहां से जब फॉर्म लिंक अवेलेबल है तो वहां से फॉर्म भरा आते हैं। लेकिन 70% से ऊपर अगर आपके हैं तभी आप इसके लिए एलिजिबल है। तो अब इसके एलिजिबल है, उसके बाद क्या, अगर एलिजिबल हो गए तो उसके बाद देनी क्यों है वो भी पता होना चाहिए। अरे हमको देना क्यों है एग्जाम, क्या मिलेगा उससे, वो पता होना चाहिए। ठीक है, वही बताता हूं मैं। तो 3 फील्ड के लिए बेसिकली होती है ये एग्जाम। 3 फील्ड के लिए होती है, एक तो मैथ्स फील्ड के लिए, दूसरा बायो फील्ड के लिए, एंड तीसरा होता है कॉमर्स फील्ड के लिए। मतलब ये साइंस ग्रुप एंड कॉमर्स ग्रुप के लिए। अब मैथ्स वालों के लिए मतलब हम बात कर ले पीसीएम, एंड बायो के लिए बात करें हम पीसीबी, एंड कॉमर्स के लिए स्टैटिस्टिक्स वगैरह। मेरा मेन है मैथ्स एंड बायो, तो मैं मैथ्स एंड बायो को डिस्कस करूंगा अभी। मान लो पीसीएम पीसीबी। अब हमको जैसे हम 11th में जाते हैं तो हमको पता है अभी जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हमको सिलेक्ट करना होता है सब्जेक्ट, कि हम मैथ्स लेंगे या बायो लेंगे। मैथ्स लेंगे तो बाय डिफॉल्ट फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा, बायो में भी आएगा फिजिक्स केमिस्ट्री। तो ये हमने सिलेक्ट किया। तो 10th की एग्जाम के बाद में जिसके 70% से ऊपर होते हैं, अगर वो फॉर्म, उसके लिए हमको फॉर्म भरना पड़ेगा सुपर 100 का। अगर हमने फॉर्म भरा फिर उसकी एग्जाम होती है सुपर 100 एग्जाम। अब सुपर 100 एग्जाम से फायदा क्या है वो मैं आपको बता दूं पहले, फिर उसके एग्जाम के पैटर्न की बात करेंगे हम। एग्जाम का पैटर्न क्या है, सुपर 100 एग्जाम के फायदे बता देता हूं मैं पहले। सुपर 100 एग्जाम से क्या मिलने वाला है आपको, मैं एक अपने एमपी का एग्जांपल लेके चलता हूं। इंदौर में, मैं खुद ही इंदौर से बिलोंग करता हूं, तो एमपी का एग्जांपल लेके चलता हूं। एमपी में वेरियस कैटेगरी, जैसे मैथ्स के 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं उनको, बायो के 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं, एंड कॉमर्स के भी 100 स्टूडेंट सिलेक्ट करने हैं। कहां से सिलेक्ट करने हैं, गवर्नमेंट स्कूल से। पुराना जो पैटर्न था वो ऐसा था कि डायरेक्टली जो है 10th में जो सबसे अच्छे नंबर लाएगा, सबसे ज्यादा परसेंट आएंगे, उसी को डायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं। बट ऐसा भी होता है कि जो बच्चे रटने वाले बच्चे होते हैं वो वाले जो अच्छे परसेंट लाते हैं लेकिन आगे इतना कर नहीं पाते वो, तो इसलिए एक साथ में एक जो है एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी उन्होंने रखी, सुपर 100 अलग से एग्जाम ऑर्गेनाइज करवा दी। तो उसमें क्या है कि हर मैथ्स फील्ड से 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है, बायो से 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है, और कॉमर्स से भी 100 बच्चों को सिलेक्ट करना है। अब जो एक कोई फील्ड ले लेता हूं मैं, मान लो अभी ले लेता हूं बायो। बायो फील्ड से मान लो 100 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं, कैसे होते हैं वो एग्जाम से अब मैं बताने वाला हूं उसको अभी अलग से। अभी मान लो 100 बच्चे जो सिलेक्ट होते हैं उनको 50-50 के 2 डिवीजन में, 50-50 के 2 डिवीजन में 50 बच्चे जाएंगे कहाँ, इंदौर, अदर 50 बच्चे जाएंगे भोपाल। 50 बच्चे जाएंगे इंदौर और 50 बच्चे जाएंगे भोपाल। अब ये जो 50 स्टूडेंट्स है जो इंदौर गए, इंदौर में कहाँ पे अहिल्या आश्रम स्कूल है वहां पे जाएंगे, जबकि बचे हुए 50 बच्चे जाएंगे सुभाष हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल। अभी जो 50 बच्चे गए हैं, अब इनको क्या क्या सुविधाएं मिलेगी, अभी मैं इंदौर का ले लेता हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। वैसे ही भोपाल में मिलती है सुविधा। इंदौर में सबसे पहली चीज तो उनको मिलेगा स्कूल सुभाष हाई सेकेंडरी स्कूल, सॉरी सुभाष हाई सेकेंडरी स्कूल भोपाल में मिलेगा। यहाँ मिलेगा अपने को अहिल्या आश्रम मिल जाएगा, अहिल्या आश्रम स्कूल, ठीक है। बहुत ज्यादा क्वालिफाइड टीचर है, अच्छे अच्छे टीचर्स है वहाँ पे, बहुत एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है वहाँ का, एजुकेशन बहुत अच्छी है अहिल्या आश्रम की, कोई सीबीएसई स्कूल से कम नहीं है, अच्छा एक सीबीएसई स्कूल जैसा है। अहिल्या आश्रम मिलेगा आपको, साथ में मिलेगा उसी के साथ में स्कूल्स के साथ में ही हॉस्टल मिलेगा वहीं पे,
हॉस्टल के अलावा आपको मेस मिलेगा, मतलब खाना पीना, ठीक है, नाश्ता खाना पूरा, मतलब पूरा हॉस्टल के साथ में खाना पीना सब फ्री। साथ में आपको मिलेगा, साथ में आपको क्या मिलेगा, एक इसके अलावा ये जो सबसे ज्यादा मेन चीज है जिसके पीछे बच्चे जाते हैं वो होता है कोचिंग मिलेगी आपको एलएन। अभी मैं एलएन की फीस बताऊं, 1.32 लाख फीस है उसकी, 1.32 लाख, 1,32,000 फीस है। अभी मैं यहाँ से मान के चलूं 2 साल के लिए आपको 11th-12th के लिए ये सारी सुविधाएं मिलने वाली है। और आपको करना क्या है, सिर्फ आप बायोफील्ड से हैं तो आपको नीट की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है। आप अगर मैथ्स फील्ड से हैं तो आपको आईआईटी की तैयारी करनी है, आईआईटी मतलब जेई की तैयारी करनी है। आपको ये तैयारी करना है बस, उनको और पूरी सुविधा दे रहे हैं। अगर ओवरऑल इन सारी चीजों का मैं एस्टिमेट निकालूं 2 साल का, तो लगभग गवर्नमेंट आप पे 5 लाख रुपए खर्च करने वाली है। 2 साल में आप पे 5 लाख खर्च करेगी। तो अब वो जो है हर बच्चे पे तो इतना खर्च हो नहीं पाएगा, तो ओनली वो सिलेक्ट करते हैं 100 बच्चों को। तो नीट के लिए 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, आईआईटी के लिए 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे, एंड कॉमर्स में भी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसके लिए 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। अब ये जो इसमें भी 50 बच्चे कहाँ पे रहेंगे, इंदौर सेंटर पे, और 50 रहेंगे भोपाल पे। ये जो है एलएन जो है हॉस्टल में जो है आपकी बस लेने आएगी, हॉस्टल से ही बस वापस छोड़ेगी, आपको पूरी सुविधाएं उपलब्ध होगी, सारी सुविधाएं आपको वहाँ पे उपलब्ध होगी। मैं बोल रहा हूँ ना, ओवरऑल 5 लाख रुपए गवर्नमेंट आप पे खर्च करने वाली है। अब बोले सर कैसे जाए वहाँ पे, कि सिलेक्शन कैसे होगा, तो अब मैं बता देता हूँ सिलेक्शन का प्रोसेस। इसके लिए आपको एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आप 70% से ऊपर लाते हो तो आप एलिजिबल हो। अब आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देनी पड़ेगी। मैंने अभी डिवीजन लेके चला, मान लो पीसीएम, एंड एक डिवीजन ले लेते हैं पीसीबी। तो फिजिक्स के क्वेश्चन आएंगे उसमें 30, केमिस्ट्री के क्वेश्चन आएंगे 30, एंड बायो के क्वेश्चन आएंगे 40। फिजिक्स के कितने आएंगे 30, केमिस्ट्री के 30, एंड मैथ्स के इधर 40 क्वेश्चन होंगे। ईच क्वेश्चन 1 मार्क, ईच क्वेश्चन 1 मार्क, 1 मार्क देके जाएगा क्वेश्चन। नो नेगेटिव मार्किंग, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। तो आपको पूरे 100 की 100 अटेम्प्ट करने, अरे करने ना 100 की 100 अटेम्प्ट करने, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। गलत भी गया तो वो तो 0 ही मिलेगा, और छोड़ोगे तो भी 0 ही मिलेगा, लेकिन अगर सही चले गया तो 1 मार्क जरूर मिलेगा। नो नेगेटिव मार्किंग, 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है, सुपर 100 का। उसमें 30 क्वेश्चन फिजिक्स के, 30 केमिस्ट्री के, और बायो वाले सेक्शन के लिए 40 क्वेश्चन बायो के, एंड 40 मैथ्स के, किसके लिए, मैथ्स वाले सेक्शन के लिए। अब यहाँ से ये हमको एग्जाम देनी है। अब ये जो है इसका लेवल में बता देता हूँ, इसका सिलेबस बता देता हूँ। इसका सिलेबस क्या है, सिंपल सा अगर देखा जाए तो पहले जो इनिशियली फर्स्ट टाइम जब सुपर 100 की ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑर्गेनाइज हुई थी, तो उस टाइम जो था सिलेबस 9th 10th दोनों रखा था। तो 9th का भी पूछा गया था, उतना ही वेटेज था 10th का, दोनों मिला के पूछा गया था। एक्चुअली मैंने खुद ने जब फर्स्ट टाइम तैयारी कराई थी बच्चों की, तो 9th का सिलेबस पूरा पढ़ाया, 10th का सिलेबस पढ़ाया मैंने। लेकिन उस साल क्या हुआ, ओनली उनने पूछा 10th, ओनली क्या पूछा 10th। तो पिछले कुछ सालों से वो पूछते हैं ओनली 10th। क्या पूछते हैं, वो लोकल लेवल नहीं, अपने एमपी बोर्ड में तो लोकल क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ लेवल वाला पूछते हैं। वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, सारी चीजें वहां पे रहती है। सारे के सारे के लिए 4 ऑप्शन रहेंगे, 4 ऑप्शन में से एक करेक्ट ऑप्शन हमको तलाशना है, उसको हम टिक करेंगे, है ना, वो टिक करना है। अब मैं बता दूं इसमें और चीजें बताऊं कि हाँ सिलेक्शन कैसे होगा, इसका कट ऑफ वगैरह बारे में, कट ऑफ वगैरह के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करें कि कट ऑफ कितना जाएगा, उसके बारे में डिस्कस करें। तो कट ऑफ का डिस्कस करते हैं। देखो एक मान लेता हूं मैं, जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, किसी बच्चे के जो है एक्स, कोई स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है, उसके 10th में स्कोर है मान लो 84%, मान लिया उसके 84% स्कोर है। अब ये जो 100 में से 84% है, इसको गवर्नमेंट जो है लेती है 50 में से 42, अरे 50 में से 42 पर, है ना, 100 में से 84 है तो 50 में से क्या हो जाएंगे 42, तो 42 मार्क्स आ गए यहाँ बच्चों के। 50 में से कितने, 42 मार्क्स यहाँ आ गए। अब 50 में से 42 मार्क्स यहाँ आ गए, लगभग सुपर 100 का जो कट ऑफ है, मेरे यहाँ से एक बच्ची सिलेक्ट हुई थी 2019 में, उसका हो गया था 96.2 मार्क्स पे हो गया था। कितने में से, 150 में से, 150 में से 96.2 मार्क्स में उसका सिलेक्शन हुआ था। अब मैं मान लूँ थोड़ा और कंपटीशन बढ़ रहा है, तो सुपर 100 में मान लो कट ऑफ हो गया 100, है ना, जो कट ऑफ है लगभग कितना है, अब जाने वाला है आगे जाके 100 मार्क्स का कट ऑफ रहने वाला है। आने वाले टाइम पे जो कट ऑफ है अपना 100 मार्क्स तक पहुंचने वाला है। तो मान लो 42 मार्क्स तो अपन यहाँ लिया है। अब किसी बच्चे को मान लो अब ये 100 मार्क्स का पेपर देना, अभी ये 50 मार्क्स तो कहाँ से आ गए अपने, 50 मार्क्स ऑलरेडी आ चुके हैं, अपन ने 10th की एग्जाम दी, उसमें से 50 में से 42 मार्क्स आ चुके हैं। अब देखें अपन ने 100 मार्क्स का जो सुपर 100 का पेपर दिया, अगर उसमें से कोई स्कोर कर लेता है, मान लो किसी ने स्कोर किया 65 मार्क्स, कितने, इतना तो करना पड़ेगा,
65 मार्क्स स्कोर किया और ऑलरेडी वो स्कोर कुछ कर चुका है 50 में से 42। तो यहाँ पे अपने को एक बात जो समझ में आ रही है कि 10th में जो अपने परसेंट बनेंगे ना 70 से ऊपर वाला एलिजिबल तो है, लेकिन जिसके 70 है उसको मार्क्स कितने मिलेंगे? ओनली 35। 50 में से 35 मिलेंगे। लेकिन जो अच्छे मार्क्स से है, जैसे 90 से कोई 90% है किसी के, तो उसको ऑलरेडी 45 मिल चुके हैं, मतलब वो 70 वाले से ऑलरेडी 10 मार्क्स आगे हैं। अब अगर 70 वाले को सिलेक्शन चाहिए अपना, तो ये सुपर 100 की जो एग्जाम होगी अलग से, इसमें अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। और अगर ऑलरेडी अच्छे मार्क्स है तो फिर भी थोड़ा परफॉर्म करके अपन निकाल सकते हैं। अभी मैं मान रहा था कि 84% है, 42 मार्क्स इधर आ गए। अब इसमें से 100 का जो पेपर हुआ उसमें 65 मार्क्स आ गए। अब टोटल करें अपन 150 में से मार्क्स आए बच्चों को 107। ये 107 सफिशिएंट है, इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 100 से ऊपर जो है कहीं भी लाते हो आप तो सिलेक्शन हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर बच्चे को, अगर कोई 84% वाला बच्चा है तो उसको जो है सुपर 100 में 65 मार्क्स का करेक्ट करके आना पड़ेगा। अब अगर उसके बच्चे के, कोई बच्चे ऐसे भी होंगे जिसने 70% पे होंगे और उन्होंने फॉर्म भरा होगा, आप में से कोई ने फॉर्म भरा होगा, तो आप 70% वाले को क्या चाहिए? उसके इधर से मार्क्स आ रहे हैं ओनली 35। कितना आ रहे हैं? 50 में से ओनली उसके हैं 35। तो अब इसको जो 100 मार्क्स की एग्जाम होनी है, यहाँ पे मान के चले वो मिनिमम 70 मार्क्स लाने, जब जाकर उसके चांस बनते हैं 150 में से 105 के, तो उसका सिलेक्शन पॉसिबल होगा। उसका सिलेक्शन तब पॉसिबल हो पाएगा, है ना? ऐसा कुछ। अगर ऐसे अगर कोई अच्छा बच्चा है, उसने स्कोर ऑलरेडी करके रखा है 90, तो 90 तो उसको 50 में से 45 तो ऑलरेडी मार्क्स मिल ही चुके हैं। अब वो इधर जाके अगर 65 भी स्कोर करता है, कितने 65 या 60 भी स्कोर करता है, तो उसके चांस बन जाते हैं 150 में से 105, है ना? 150 में से 105 नंबर। तो कहीं भी 100 से ऊपर सुपर 100, मतलब मान के चलो सुपर 100 100 बच्चों को सिलेक्ट करेंगे ईच स्ट्रीम से, 100 बच्चे को सिलेक्ट करेंगे। 100 बच्चे को सिलेक्ट करने के लिए पेपर भी 100 नंबर का बनाएंगे। उसमें आपको जो है टोटल मिला के 100 लाने। बोले सर 100 में से 100 कैसे आएंगे, है ना? बच्चों का यही सवाल था जब एक बच्ची का सिलेक्शन हुआ 96.2 पे, तो बच्चे बोल रहे थे कि सर उसने इतना अच्छा पेपर दिया कि उसने 100 में से 96.2 मार्क्स लिया और पॉइंट में कैसे आ गए? 96 आना चाहिए, 97 आना चाहिए। तो 96.2 कैसे आए कि उसको इधर जो थे इसके 100 में से तो मार्क्स आए थे लगभग 52 के समथिंग मार्क्स थे, और बचे हुए जो मार्क्स थे 44.2, मतलब उसके परसेंटेज रहे होंगे 10th क्लास में कितने? 88.4। तो 88.4 का हाफ, मतलब 50 में से कितना आया? 44.2 मार्क्स वहां से आए, और बचे हुए 52 उधर से होके 96.2 में उसका सिलेक्शन हुआ, है ना? तो आपके जितने भी अभी परसेंट आए हैं 10th में, या जो बच्चे अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी करेंटली 10th में और आने वाली एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप 10th में अच्छा स्कोर करें। 10th में जितने परसेंट बन सके उतना बनाए वो, ठीक है? ऑलमोस्ट 90 का ट्राई करें, 90% का ट्राई करें, तो 45 मार्क्स आपको 90% बना लोगे। 45 तो 50 में से ऑलरेडी मिल चुके हैं। और साथ में मैं बोलता हूँ सुपर 100 की तैयारी अभी से चालू करें, मतलब 10th के साथ साथ में। 10th का सिलेबस ही कहाँ होता है यार ज़्यादा, तो साइंस और मैथ्स, अगर मैथ्स वाली फील्ड के हो तो मैथ्स और साइंस दोनों पे ध्यान दो और अभी से तैयारी चालू कर दो। और साथ साथ में तैयारी करते रहोगे तो कोई टफ नहीं है 100 में से फिर 60 मार्क्स लाना। 60 एंड 45 105। फायदा क्या होना है तुमको मैं बता दूं, अगर तुम मैथ्स फील्ड से सिलेक्ट हो गए सुपर 100 में, ज़्यादा बच्चे जो प्रीफर करते हैं सेंटर इंदौर का प्रीफर करते हैं, क्योंकि साथ में एलन मिल रही है उनको, है ना? एलन अच्छा इंस्टीट्यूट है एलन, तो उसमें देखा जाए तो एलन मिल रहा है, तो इसलिए 90% जो बच्चे हैं ज़्यादातर प्रीफर करते हैं। तो ज़्यादा जो कट ऑफ जाता है वो जाता है अहिल्या आश्रम का। सुभाष हाई सेकेंडरी स्कूल का कट ऑफ थोड़ा सा क्या जाता है, कम जाता है। सुभाष हाई सेकेंडरी स्कूल का कट ऑफ थोड़ा कम जाता है। इंदौर में जो है ज़्यादा बच्चे इंटरेस्ट रहते हैं, तो वो कट ऑफ थोड़ा हाई जाता है। आपको क्या क्या मिलने वाला है, जैसे बायो वालों को मैंने पहले बताया ही सही, आपको स्कूल फ्री, और कोई लोकल गवर्नमेंट स्कूल नहीं, अच्छा वाला स्कूल फ्री, साथ में आपको हॉस्टल फ्री, साथ में आपके लिए खाना पीना सब कुछ फ्री। सुबह नाश्ता मिलता है, फिर लंच मिलता है, फिर उसके बाद में इवनिंग में स्नैक्स मिलता है, फिर डिनर मिलता है। इन बिटवीन आपको एलन कोचिंग ले जाते हैं, एलन कोचिंग में ले जाने का छोड़ने का पूरी सुविधा आपके लिए। मतलब गवर्नमेंट काफ़ी खर्च करने वाली इन दोनों 2 सालों में, अगर आप सुपर 100 में सिलेक्ट होते तो, है ना? ऑलमोस्ट मैं आंकड़ा बता रहा हूँ 5 लाख रुपीज़ खर्च करने वाली है आपको। और आगे जाके यदि आप इसमें नीट की तैयारी कर रहे हैं, बायो वाले इसमें तैयारी कर रहे हैं, IIT की मैथ्स वाले, आगे जाके आप नीट में सिलेक्ट होते हो, गवर्नमेंट में सिलेक्ट होते हो, गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है आपको, तो फिर से आपके ऊपर गवर्नमेंट खर्च कर रही है। नीट में फिर से खर्च करेगी ऑलमोस्ट 12 लाख रुपए पर ईयर खर्च कर दिए, 5 साल में 60 लाख रुपए आप पे फिर से
खर्च होने वाले गवर्नमेंट के, और आप बनोगे डॉक्टर। आपको करना क्या है फिर? सबकी सेवा करना है, गवर्नमेंट ने इतना खर्च किया आपके ऊपर, ठीक है। तो पैसा तो कुछ नहीं है, अभी अपने पास रिसोर्सेज कम है। गवर्नमेंट स्कूल में ऑब्वियसली ज़्यादातर बच्चे वही जाते हैं जिनके पास पैसा थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए गवर्नमेंट जो है गवर्नमेंट स्कूल से ही इन बच्चों को सिलेक्ट करती है, किसी प्राइवेट स्कूल से सिलेक्ट नहीं करेगी बच्चों को, तो ओनली गवर्नमेंट स्कूल से सिलेक्ट करती है। तो गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए ये एग्जाम है ना, उनको अच्छे से पढ़ना है, गवर्नमेंट पूरा पैसा खर्च करने वाली है आगे 2 साल के लिए। तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी, 5 लाख खर्च करने वाली है। उसके आगे IIT या नीट के लिए गवर्नमेंट पैसा खर्च करेगी पूरा, आपको सिर्फ पढ़ना है और दूसरा कुछ नहीं, आपको ओनली क्या है, पढ़ना है और आगे गवर्नमेंट। हाँ, इन बिटवीन में बता रहा था, जैसे आपका सुपर 100 में सिलेक्शन हो जाता है, उसके बाद आप 2 साल जो है ये ILM में या फिर कोई सी भी उत्तर भोपाल के लिए शायद बंसल वगैरह कोई कोचिंग होती है, उसमें आप सिलेक्शन, उसमें 2 साल आपने पढ़ाई की, मान लो आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके लिए एक और एग्जाम क्लियर करनी पड़ेगी सिलेक्शन होने के लिए, वो है नीट। अभी 2 दिन पहले नीट का पेपर हुआ है, मैं अगले लेक्चर में यही नीट का पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। अभी इन शॉर्ट में बता दूं नीट के बारे में कि फिजिक्स वेरी इजी, केमिस्ट्री एवरेज एंड बायो लिटिल बिट टफ। पिछले 2 साल के कंपेयर में थोड़ा सा बोल सकते हैं टफ था, घुमा के क्वेश्चन थे, लेकिन थे NCERT से। तो ओवरऑल जो है मेरे हिसाब से इसका कट ऑफ जो है जनरल कैटेगरी के लिए बताऊं, कट ऑफ 560 के लगभग जाने वाला है, 550 to 560, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगा। लेकिन फिजिक्स में अच्छा स्कोर रहेगा इस बार, ठीक है। और कुछ सुपर 100 से रिलेटेड और कुछ डाउट हो तो आपको मैं बता दूं, सुपर 100 से रिलेटेड कुछ और डाउट हो तो मेरा एक इंस्टाग्राम आईडी है, ARC के नाम से इंस्टाग्राम पे आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्टली वहां से कम्युनिकेट कर पाएंगे आप। यूट्यूब से तो कम्युनिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो वहां से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो अगर आपको सुपर 100 के पेपर चाहिए प्रीवियसली ईयर्स के जो मेरे पास रखे हैं PDF के फॉर्म में, वो चाहिए तो यहाँ पे मेरे को मैसेज करना ARC इंस्टाग्राम आईडी पे, तो मैं वहां से आपको रिप्लाई करके आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। पिछले 2-3 साल की मेरे पास PDF रखी है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आपको काम आएगी। इन बिटवीन अभी ये मैंने एक्चुअली क्या है कि वीडियोस बनाने स्टार्ट यही सुपर 100 से किए थे, अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है मेरे को बच्चों का। तो अब मैं फिर से जो है सुपर 100 के लिए स्पेसिफिकली कुछ वीडियोस बनाने वाला हूँ। क्या सिलेबस होता है, सिलेबस के अलावा एक एक करके मैं जो है चैप्टर्स भी, जो साइंस के चैप्टर्स है 10th क्लास के या फिर मैथ्स के जो चैप्टर्स है उसके लिए भी शॉर्ट ट्रिक्स के फॉर्म में, शॉर्ट में जो चीज़ें हैं फॉर्मूला वाइज, वो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करने वाला हूँ, है ना। और ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ मैं आने वाले दिनों में। ज़्यादा सुपर 100 के लिए ज़्यादा कोई टीचर्स आपको मिलेंगे नहीं, कोई रहता नहीं है सुपर 100 में ज़्यादा पढ़ाने वाला, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि आगे जाके जो है काफ़ी अच्छा अपने लिए मिलने वाली सारी चीज़ें, तो मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बस आपको डायरेक्टली कम्युनिकेट करना है मेरी इंस्टाग्राम आईडी पे, ठीक है। ओके बच्चों, ठीक है। अभी नीट का अगला वीडियो मेरा डलेगा नीट के पेपर के लिए, तो अगर कोई नीट वाला स्टूडेंट है इसमें से या किसी का भाई बहन है तो वो आप ये वाला वीडियो भी अगला फॉलो करें मेरा। ओके, बाय बाय बच्चों।